Hello everyone, dear students. I welcome you all to our learning platform Molding Minds. Today our subject is on English and your class is 9th. और आज हम सीखेंगे राइटिंग और हम राइटिंग का जो वर्क रहेगा आज आप सीखेंगे डायरी एंट्री। डायरी एंट्री कैसे लिखते हैं। तो अक्सर आप जान सकते हो जो डायरी हम लिखते हैं, आपने काफ़ी अपने पेरेंट्स को देखा होगा, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखा होगा डायरी लिखते हुए। डायरी हम अपने एक्सपीरियंस को सेव करने के लिए, उनकी मेमोरीज़ को सेव करने के लिए, यादों को सेव करने के लिए हम अक्सर डायरी लिखते हैं। तो आपको आज डायरी एंट्री लिखना सीखने को मिलेगा और लास्ट में आपको मैं जो आज की जो वर्कशीट रहेगी उसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स रहेंगे वो आपको मैं ज़रूर आपको राइट डाउन कराऊंगा। तो आज आप वॉच करें वीडियो को टिल एंड, आप अंत तक इस वीडियो को देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। यहाँ पर स्टार्टिंग में एक आपको डायरी एंट्री यहाँ पर लिख के दिखा रखा है, आपको सैंपल के तौर पर लिख रखा है इसमें, डियर स्टूडेंट्स गिवन बिलो इज़ अ डायरी एंट्री रिटन बाय सुनैना। यहाँ पर आपके नीचे एक डायरी एंट्री दी गई है जिसको किसने लिखा है, सुनैना ने लिखा है। लेट अस रीड इट एंड ट्राई टू शेयर व्हाट शी हैज़ एक्सप्रेस्ड। तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं और ट्राई टू शेयर व्हाट शी हैज़ एक्सप्रेस्ड, और हम जो भी उन्होंने व्यक्त किया है, जो भी हमें अपना जो मैसेज कन्वे किया है, बताया है, उसको हम शेयर करने की कोशिश करेंगे। लिखा है उसमें, डियर डायरी आवर लेन, लेन यहाँ पर गली को बोला गया, आवर लेन हैज़ बीन मार्क्ड एज अ कंटेनमेंट जोन टुडे। तो कंटेनमेंट क्या होता है, किसी भी हार्मफुल थिंग को जब हम रोकने की व्यवस्था करते हैं तो उसको हम कंटेनमेंट बोलते हैं कि जो हमारी लेन है उसको आज मार्क कर दिया गया है कंटेनमेंट जोन के तौर पर। क्यों मार्क किया गया है, क्योंकि आपको पता है कि पेंडेमिक चली हुई है कोविड-19। आगे यहाँ पर लिखा भी है 10 पीपल इन आवर लेन हैव टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड। तो जो 10 लोग हैं हमारी लेन में, हमारी गली में, उसमें 10 लोग टेस्ट उनका पॉजिटिव पाया गया है कोविड का। आई एम फीलिंग वेरी स्केयर्ड, मैं काफ़ी डरी हूँ, एंक्शियस, और मैं चिंतित भी हूँ, बिकॉज आवर नेक्स्ट डोर नेबर्स हैव आल्सो टेस्टेड पॉजिटिव। जो हमारे अगले पड़ोसी हैं, जो हमारे घर के साथ रहने वाले पड़ोसी हैं, वो भी जो उनका भी जो कोविड का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। सडनली, अचानक से, एवरीवन हैज़ स्टॉप्ड टॉकिंग एंड इंटरेक्टिंग विद देम, अचानक से सभी ने उनसे बात करना और उनसे मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दिया है। देयर डॉटर नैन्सी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड बट आई एम नॉट अलाउड टू मीट हर। जो उनकी डॉटर है, जो हमारे नेक्स्ट डोर नेबर हैं, उनकी जो डॉटर है, बिटिया है नैन्सी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन अब मुझे उससे मिलने दिया नहीं जा रहा है। आई फील वेरी बैड फॉर हर, मैं उसके लिए बहुत बुरा महसूस करती हूँ। आई सेंड हर मैसेज ऑन व्हाट्सअप एंड आई वीडियो कॉल हर रेगुलरली। वो क्या करती है, वो उसको हर दिन मैसेज भेजती है व्हाट्सएप पर और उसको वीडियो कॉल करती रहती है ताकि उसका जो ध्यान है उसका बीमारी पर कम रहे। शी हैज़ फीवर एंड कफ बट शी वॉज हैप्पी टू टॉक टू हिम। क्या है, उसको फीवर आया हुआ है, थोड़ी बहुत खांसी है, लेकिन वो मुझसे खुश होती है बातें कर कर। आई हैव सीन दिस सिचुएशन फॉर फर्स्ट टाइम, मैंने जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति, ये पहली बार देखी है। शुड वी नॉट केयर फॉर सच पीपल, शुड वी कम्प्लीटली कट फ्रॉम देम। और अब लास्ट में सुनैना ने 2 क्वेश्चन भी हमसे पूछा है। शुड वी नॉट केयर फॉर सच पीपल, क्या हमें ऐसे व्यक्तियों की जिनको कोविड-19 हुआ है उनकी हमें केयर नहीं करनी चाहिए, और शुड वी कम्प्लीटली कट ऑफ फ्रॉम दम, या हमें पूरी तरह से उनसे कट रहना चाहिए, मतलब दूर रहना चाहिए, ये हमसे उनसे क्वेश्चन पूछा है। और लास्ट में वो विश करती है, आई विश फॉर दिस पेंडेमिक टू एंड सून, कि जो ये महामारी फैली हुई है पूरे वर्ल्ड में, इसे जल्दी से ख़त्म हो जाए। और लास्ट में अपना नाम उसने लिखा है सुनैना। यहाँ पर तो एक आपके पास आपको एक ब्रीफ में मिलने को डायरी एंट्री देखने को मिल गई। इसके ऊपर आपको लेट अस चेक आवर अंडरस्टैंडिंग, आपने ये देखना है कि आपने कितना समझा है जो भी ये डायरी एंट्री ऊपर आपने पढ़ी है। इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए गए, उनके आपको आंसर फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले क्या है, लर्निंग बाय डूइंग, आप खुद से इन क्वेश्चंस के आंसर आप फाइंड आउट करें और मेरे आंसर से आप मैच करें, जिससे आपके आंसर्स आप फाइंड आउट भी कर लेंगे और आपके जो आंसर्स आपको पता भी चल जाएगा आप करेक्ट आपने फाइंड आउट किए हैं या नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सुनैना इज़ फीलिंग डैश एंड डैश, सुनैना क्या फील कर रही, तो ये हमें ऊपर ही एक बार स्क्रॉल डाउन करके पता चल जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है सुनैना इज़ फीलिंग वेरी स्केयर्ड एंड एंक्शियस, तो आप यहाँ पर ये आंसर उसमें लिख सकते हो, सुनैना इज़ फीलिंग वेरी स्केयर्ड एंड एंक्शियस, यहाँ पर आप लिख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है, सुनैना इज़ फीलिंग बैड फॉर नैन्सी बिकॉज, सुनैना
नैन्सी के लिए बुरा फील क्यों कर रही थी, क्योंकि ही वॉज नॉट अलाउड टू मीट हर और बोथ आर नॉट अलाउड टू मीट देम, कि दोनों को ही आपस में मिलने के लिए अलाउड नहीं किया गया। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर सुनैना इज़ फीलिंग बैड फॉर नैन्सी बिकॉज ही वॉज या इज़ नॉट, आप इजी लगाइए, इज़ नॉट अलाउड टू, यहाँ पर लिख भी रखा है इज़ नॉट अलाउड टू मीट हर, ऐसे आप लिख सकते हो। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है सुनैना हेल्प्स नैन्सी बाय, सुनैना कैसे उसकी मदद करती थी। सुनैना हेल्प्स नैन्सी बाय सेंडिंग मैसेजेस ऑन व्हाट्सअप, आप लिख सकते हो सेंडिंग मैसेजेस ऑन व्हाट्सअप, यहाँ पर आप लिख सकते हो एंड बाय वीडियो कॉलिंग, आप लिख सकते हो यहाँ पर आप VIDEO और कॉलिंग की स्पेलिंग हो जाएगी CALLING। तो सुनैना हेल्प्स नैन्सी बाय सेंडिंग व्हाट्सअप मैसेजेस, सेंडिंग मैसेज ऑन व्हाट्सअप एंड बाय वीडियो कॉलिंग। तो ऐसे इसके बाद आपको एक सैम्पल दिया गया है जिसमें आपको डायरी एंट्रीज कैसे लिखना वो आपको सिखाया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है यू रीड अ पैसेज फ्रॉम सुनैनाज डायरी, आपने यू रीड अ पेज फ्रॉम सुनैनाज डायरी, आपकी सुनैना की डायरी से आपने एक पेज पढ़ा है। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट इज़ अ डायरी एंट्री, तो अब आपको बताया भी जाएगा कि डायरी एंट्री क्या होती है। आप इसकी जो डेफिनेशन डायरी एंट्री की इसको आप नोटबुक में ज़रूर लिखें। राइटिंग अ डायरी हेल्प अस टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स इमोशंस इमेजिनेशन इन राइटिंग, जो राइटिंग एक डायरी लिखना में क्या हेल्प करती है, वो हमारी जो थॉट्स, जो हमारी सोच, इमोशन, जो भावनाएं, इमेजिनेशन, जो हमारी कल्पनाओं की दुनिया है वो हमें हेल्प करती है ताकि हम वो अपनी राइटिंग में लिख सकें। वी डोंट हैव टू बी अफ्रेड ऑफ शेयरिंग एज द ऑडियंस ऑफ आर डायरीज वन सेल्फ, हमें ये भी डर नहीं है कि हम किस से शेयर कर रहे हैं अपनी बातें, क्योंकि जो डायरी है वो हमारी ही ऑडियंस है। मतलब हम अपने आप के जो चीज़ें हैं, जो मैसेजेस हैं, जो थॉट्स हैं वो खुद को ही लिख रहे हैं। डायरी कैन बी रिटन एवरी डे, डायरी हर दिन लिखी जा सकती है। वंस अ वीक, एक हफ्ते में लिखी जा सकती है। वंस अ मंथ, एक महीने में लिखी जा सकती है। और ट्वाइस इन अ डे, आप दिन में 2 बार भी लिख सकते हो। इट इज़ कम्प्लीटली अप टू अस, ये बिल्कुल हमारे ऊपर है। लेट अस प्रैक्टिस राइटिंग अ डायरी अबाउट योर डे, आप एक प्रैक्टिस करेंगे कि जो आपका दिन रहा है उसके ऊपर आप डायरी कैसे लिख सकते हो। एज दिस इज़ योर फर्स्ट अटैम्प्ट वी आर शेयरिंग द फॉर्मेट, क्योंकि आपका ये जो अटैम्प्ट है ये फर्स्ट है, इससे पहले आपने डायरी एंट्री नहीं लिखी होगी। यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द डायरी, आपको नीचे पूरा डायरी का सैंपल दिया गया है और आपको सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक्स उसमें भरने हैं जिससे आपकी डायरी कंप्लीट हो जाएगी। तो पहले हम फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट सबसे पहले आप डेट लिखेंगे, आप यहाँ पर DAT डेट नहीं लिखेंगे, आप सीधा डेट लिख देंगे। जैसे आप लिख सकते हो 15 अप्रैल 2021, उसके बाद आप डे लिखेंगे। तो डे में भी आप कंप्लीट ये DAY नहीं लिखेंगे, आप थर्सडे लिख देंगे। उसके बाद डियर डायरी कोमा, और ये सारा जो फॉर्मेट है ये आपको फिल करना है। आप क्या कर सकते हैं, दोबारा से इसको खुद से अटैम्प्ट करें क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग सबसे अच्छा तरीका है। और उसके बाद जो मैं आपको आंसर बताऊंगा उससे आप मैच कर सकते हैं। तो इसका पूरा फॉर्मेट के लिए, पूरे आंसर्स के लिए आपको मैं एक दूसरी स्लाइड पर लेकर चलता हूँ। तो ऐसे आप यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने आपके लिए डायरी एंट्री लिखी है। आप डेट से शुरू करेंगे अप्रैल 15, उसके बाद कोमा 2021। नेक्स्ट लाइन में आप थर्सडे लिखेंगे, उसके बाद आप डियर डायरी लिखेंगे और आप पूरी डायरी को जो आपका फॉर्मेट है मैंने यहाँ पर फिल किया है। टुडे आई वोक अप, जो कि वेक की सेकंड फॉर्म, वेक माने जागना, वेक की सेकंड फॉर्म होती है वोक। वोक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, आज मैं, क्योंकि आप ये मानकर चलिए आप शाम को ये डायरी लिख रहे हो 15 अप्रैल की, और आप पूरे दिन का जो, पूरे दिन की जो आपने आज गुजारा है, जो भी आपने किया है वो आप इसमें बता रहे हो। तो आप यहाँ पर क्योंकि आप पास्ट टेंस में लिखोगे उसको, तो आई वोक अप, टुडे आई वोक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, आज मैं सुबह 6 बजे उठा। आई ब्रश्ड माई टीथ एंड बाथ, मैंने अपने दांतों को ब्रश किया और मैं नहाया। आई हैड एन एप्पल एंड 4 बनानाज फॉर ब्रेकफास्ट, मैंने ब्रेकफास्ट में क्या क्या खाया, मैंने एक सेब खाया और 4 केले खाए। आई हेल्प माई मदर बाय डूइंग सम हाउस होल्ड वर्क, मैंने अपनी मदर की हेल्प की कुछ घरेलू काम करने में। देन आई डिड सम अदर वर्क, मैंने उसके बाद कुछ और काम किया। देन आई चेकड माई क्लास व्हाट्सअप ग्रुप एंड
शो माई टूडेज इंग्लिश एंड सोशल साइंस वर्कशीट। और उसके बाद मैंने अपना क्लास का व्हाट्सअप ग्रुप चेक किया और उसके बाद क्योंकि आज का जो डे है थर्सडे को हम कौन सा वर्कशीट पढ़ते हैं, इंग्लिश और सोशल साइंस की वर्कशीट पढ़ते हैं, वो मैंने चेक किया, देखा। आई मिस मीटिंग माई क्लासमेट्स, जो मेरे सहपाठी मैं उनको बड़ा मिस करती हूँ, याद करती हूँ क्योंकि मैं उनसे मिल नहीं पाती। आई फील अलोन एंड समटाइम्स सैड बिकॉज ऑफ स्टडिंग एट होम, मैं कई बार अकेला महसूस करती हूँ और कई बार काफ़ी मैं दुखी हो जाती हूँ क्योंकि मुझे घर पर पढ़ना पड़ता है। आई विश आई कैन गो टू स्कूल एंड मीट माई क्लासमेट सून, मैं विश करती हूँ, ऐसी मेरी इच्छा है कि मैं स्कूल जा सकूँ और अपने दोस्तों से जल्दी मिल सकूँ। लास्ट में आप अपना नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर जैसे उसमें फॉर्मेट दे रखा था कि आप ऊपर यहाँ पर डे लिखेंगे, डेट लिखेंगे, तो आप वो चीज़ें मेंशन ना करके आप सीधा ही डे और डेट लिखेंगे और बाकी का जो फॉर्मेट है। और लास्ट में जैसे यहाँ पर नेम लिख रखा था, नेम के बाद यहाँ पर ऐसे लिख रखा, लेकिन आप सीधा यहाँ पर आप नाम में लिखेंगे। मैंने ये नाम हर्षित लिख दिया, आप यहाँ पर अपना नाम ज़रूर लिखें। यहाँ उसके बाद आपके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपने आज पढ़े हैं वो हम यहाँ पर आप डिस्कस करेंगे। सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑफ टुडेज़ वर्कशीट। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट जो हमारा वर्ड रहेगा आज का, फर्स्ट हमारा जो वर्ड है वो क्या है, कंटेनमेंट। कंटेनमेंट का मीनिंग मैंने बताया था, यहाँ पर लिखा ही मैंने, द एक्शन ऑफ कीपिंग समथिंग हार्मफुल अंडर कंट्रोल, कोई ऐसी चीज़ जो हानिकारक है और उसको हमें कंट्रोल में रखने के लिए जो हम एक्शन करते हैं उसको हम कंटेनमेंट बोलते हैं। उसके बाद जो हमारा सेकंड जो वर्ड रहेगा आज का, स्केर्ड। स्केर्ड माने फियरफुल, डरा हुआ। एंक्शियस, एंक्शियस होता है एक्सपीरियंसिंग वरी और नर्वसनेस, जब आप चिंता और बेचैनी महसूस करते हों। और जो हमारा आज का जो फोर्थ और लास्ट वर्ड है वो रहेगा इमेजिनेशन, कल्पना। द एक्ट ऑफ फॉर्मिंग अ मेंटल इमेज ऑफ समथिंग, आप दिमाग में ही कोई इमेज फॉर्म जब आप कर लेते हो उसको आप बोलते हो इमेजिनेशन। तो यहाँ पर हमारी जो वर्कशीट ख़त्म होती है। यहाँ पर लास्ट में मैं आपको थैंक्स करना चाहता हूँ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, hit the notification bell, share with friends and keep watching and supporting our channel मोल्डिंग माइंड। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।